दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करेंगे जो बालों के लिए अमृत का काम करता है। बालों को पकने से रोकेगा, बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा, बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा। इसके अलावा चेहरे की चमक भी बढ़ाएगा, यानी कि आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बा है उसे दूर कर देगा। आपके शरीर में कहीं पे भी कोई स्किन रोग है उसे दूर कर देगा। आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी है, क्योंकि सारी बीमारी कहाँ से शुरू होती है? पेट से शुरू होती है। जिसका पाचन तंत्र ठीक नहीं होता है, जिसको गैस कब्ज एसिडिटी होती है, उसी को ये सारी बीमारियां होती हैं। तो ये दोस्तों जिस चीज की मैं आज बात कर रहा हूँ, ये हमारे पूरे पेट के लिए, पूरे पेट के सिस्टम के लिए रामबाण का काम करता है, अमृत का काम करता है। पाचन तंत्र से संबंधित आपको कोई समस्या है, चाहे वो गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, कोई भी समस्या है, उस समस्या को ठीक करने में भी मदद करेगा आज की मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर चाहिए। अगर जानकारी सही चाहिए, सही से फायदे लेने हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई भी क्रॉस क्वेश्चन बन रहा है या आपके मन में असंतुष्ट हैं आप जानकारी से, तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, तुरंत पूछिए दोस्तों। अगले वीडियो में वो जानकारी हम आपको देंगे। पहली बात तो हमारा पूरा प्रयास है आपको संतुष्ट करना, और मैं वो तभी आपको संतुष्ट करता हूं जब मैं इस प्रैक्टिकली मैं अपने डेली मरीज को इन दोस्तों फार्मूले के माध्यम से ठीक करता हूं, उसके बाद ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों जानकारी ध्यान से सुनिए, सुनने के बाद प्रश्न करिए। जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आप संतुष्ट नहीं होंगे। आपके हर प्रश्नों को सही जानकारी देना हमारा उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी बरतने की जरूरत, सावधानी क्या है दोस्तों? जितने दिन तक आप इसका प्रयोग करेंगे, जो चीजें मैं बता रहा हूं, उतने दिनों तक आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे। चाहे वो खुली चीज हो गई, चाहे वो पैकेट बंद हो गई, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनियों में ही क्यों ना बनाई गई हो। अगर वो मीठी चीज है तो दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन से बनाई गई। तीखी चीज है तो चीनी के स्थान पर नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया गया। तो आपको घर से बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना है। आपके घर पे जो खाना बनता है आपको वही खाना खाना है। आपके घर पे जो खाना बनेगा उसमें दोस्तों क्या नहीं प्रयोग करना है? चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, इन चीजों का प्रयोग नहीं करना है। और बाकी जम के आप घर का खाना खाइए, बाहर का कुछ मत खाइए अगले 2-3 महीने के लिए। अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए, तो अपने शरीर को निरोगी बनाना है, तो चलिए उन 2 चीजों के बारे में जानते हैं, और उसके बाद आपको कुछ डेली रूटीन के बारे में भी जानकारी शेयर करेंगे, यानी कि दिनचर्या के बारे में। यह दिनचर्या आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रखेगी। उनमें से दोस्तों पहली चीज है, जो 2 चीजें आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है, वो पहली चीज है आंवला। आंवला दोस्तों हमारे पूरे पाचन तंत्र के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो जब आंवले का सीजन आ जाए तो 2 से 3 आंवला रोज सुबह ऐसे खाली पेट चबा चबा के खा जाइए। रोज सुबह 2 से 3 आंवला आपको खाली पेट चबा चबा के खा जाइए। आंवला खाने के पहले और आंवला खाने के 1.5-2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं खाना। आंवले का प्रयोग किसी नहीं करना है। अगर आप गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय, या आप कोई किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, कोई मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं आप खाली पेट, तो अपने डॉक्टर से सलाह ले लेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। अब आंवला 2 से 3, अगर आप ऐसे नहीं चबा चबा के खा पा रहे, आपके दांत खट्टे हो जा रहे, तो कोई बात नहीं, आंवले की चटनी बना लीजिए, और इस चटनी को ऐसे रोज सुबह खाली पेट 2 आंवले की चटनी खा जाइए, रोज खा जाइए। कितना दिन? 1 महीने लगातार लीजिए। 1 महीने के बाद दूसरी चीज इसी के साथ शामिल करना है। 1 महीना आपको क्या लेना है? आंवला लेना है, 2 से 3 आंवला रोज। उसके बाद 1 महीना फिर आप क्या लेंगे? सेब लेंगे। दोस्तों सेब और आंवला एक ही मौसम में आते हैं, दोनों का सीजन जो है एक ही सीजन में आंवला और सेब मिलता है। वो सीजन कब है? जुलाई अगस्त से आंवला और सेब आना शुरू हो जाता है, और जनवरी और फरवरी तक हमें आंवला और सेब मिलता है। वैसे और आंवला और सेब हमें 12 महीने मिलता है,
लेकिन ये जो सेब मिलता है स्टोर किया गया मिलता है। लेकिन जो आंवला मिलता है दोस्तों, कुछ पेड़ 12 मासी होते हैं तो हमेशा आंवला मिलता है, लेकिन फिर वो महंगा मिलता है। सस्ते जो आंवला मिलता है वो जुलाई अगस्त से सस्ता आंवला मिलता है और सेब भी सस्ता मिलता है। तो आपको क्या करना है, 1 महीने लगातार 2 से 3 आंवला खाली पेट खाना है। 1 महीने के बाद फिर 1 महीने हमें सेब खाना है। सेब कितना लेना है, जितना आपका वजन है। जैसे मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो 500 ग्राम सेब आपको रोज लेना है। सेब को छिलना नहीं है, ऐसे खूब अच्छी तरह से धुल करके खाली पेट खाना है। तो 1 महीना सेब, 1 महीना आंवला, 1 महीना सेब, 1 महीना आंवला। शुरुआत हमें आंवले से करना है, फिर हमें सेब लेना है, फिर आंवला लेना है, फिर सेब लेना है। इसी तरह से जितने दिन तक हमें आंवला और सेब मिल रहा है, जब तक आंवले और सेब का सीजन है, पूरे सीजन भर 5-6 महीने हमें खाना है। तो 3 महीना आंवला, 3 महीना सेब, 3 महीना आंवला, 3 महीना सेब। इसी स्टेप में जब आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो बदलाव होगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएंगे। आप चौंक, आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे, आपके जो असमय बाल सफेद हो रहे हैं वो हो जाएगा, वो भी ठीक होने लगेगा। आंखों से संबंधित कोई समस्या वो भी ठीक होने लगेगी, पेट से संबंधित कोई समस्या वो भी ठीक होने लगेगी। यानी कि जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्या का समाधान है। दूसरी चीज क्या लेना है जो हमारे शरीर में खून और प्रोटीन को भर देगा, वो है गाजर और चुकंदर। दोस्तों गाजर और चुकंदर हमें लेना है, लेकिन गाजर और चुकंदर कब लेना है, जब गाजर और चुकंदर का सीजन हो तभी लेना है। स्टोर की गई गाजर और चुकंदर का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो गाजर और चुकंदर का सीजन कब है दोस्तों, यही सीजन है, यही सीजन है। फरवरी से हमें, जनवरी और फरवरी से गाजर और चुकंदर मिलना शुरू होता है। जब तक बारिश नहीं हो जाती है तब तक हमें गाजर और चुकंदर मिलती है। तो जब बारिश हो जाती है तो गाजर और चुकंदर हमें नहीं मिलता है, क्योंकि खेतों में पानी लग जाता है और ये जमीन के अंदर पाया जाने वाला सब्जी है, यानी कि जमीन के नीचे। तो जब खेत में पानी लग जाएगा तो ये नहीं उगता है, तो फिर हमें स्टोर किया गया मिलता है। तो हमें स्टोर किया गया नहीं लेना है। तो गाजर और चुकंदर कितनी मात्रा में लेना है, इसे आप सलाद के तौर पे भी ले सकते हैं या इसका जूस निकाल के आप ले सकते हैं। एक दिन में कितना लेना है, एक दिन में दोस्तों हमें 150 से 200 ग्राम गाजर लेना है और इसके साथ 50 ग्राम चुकंदर लेना है। चुकंदर को 50 ग्राम से ज्यादा मत रखिए। अगर आप चुकंदर 50 ग्राम से ज्यादा लेते हैं तो इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, आपको गैस, एसिडिटी हो सकता है, डायरिया, डिसेंट्री हो सकती है। इसलिए चुकंदर को 50 से 100 ग्राम में ही एक दिन में लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। यानी कि 50 से 100 ग्राम, जितना आप पचा सके इसी के बीच में आप रखिए। 100 ग्राम से ज्यादा आपको नहीं लेना है। गाजर की मात्रा आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 150 से 200 ग्राम ले सकते हैं। यानी कि दोनों को मिलाकर 2 से 250 ग्राम आप डेली लीजिए। लेकिन तब लेना है जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो, उसी समय लेना है। चाहे सलाद के तौर पे काट के खा जाइए चबा चबा के, या इसका जूस निकाल के आप पी जाइए। अगर ये काम आप रोज करते हैं तो 5 से 6 महीने में आपको अजीब सा बदलाव होगा, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दोस्तों, पूर्ण रूप से नेचुरल है, आपके घर का है, इसका कोई ये दवा के तौर पे नहीं। ये सारी चीजें अंदर से आपके शरीर को मजबूत बनाएंगी।